जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, मैं नाम का एक राक्षस था और वो बहुत बलवान था। त्रिपुर नाम का एक उसने बहुत बड़ा नगर बसाया और बहुत शक्तिशाली हो गया वो। ब्रह्मा जी की तपस्या करके, उनसे वरदान प्राप्त करके। अब पद पाए काय मद नहीं, वो तो फिर हिंसा करने लगा, देवताओं को सताने लगा, गौ ब्राह्मण ऋषियों को सबको सताने लगा। ज्यादा सीमा पार हो गई। सारी पृथ्वी, सभी देवता उसके अत्याचार से त्रस्त हो गए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, पहले हम उन्हें धर्म से पथ भ्रष्ट करते हैं, जो उनका धर्म है उससे। अब आप समझ लें, कोई भी समाज धर्म से पथभ्रष्ट हो गया तो सर्वनाश हो जाता है। एक दूत को भेजा, उसने पाखंड का रास्ता अपना करके पूरे त्रिपुर में साधु का वेश बना के और चिल्लाने लगा गली गली में। अब वो क्या करते थे, वहां त्रिपुर के वासी भगवान शिव के भक्त थे। कहने लगा, शिव की पूजा मत करो, शिव की पूजा से तुम्हारा नाश हो जाएगा। बड़े बड़े तर्क देने लगा। फूल तोड़ते हो, उनमें कीड़े बहुत सारे मर जाते हैं, ऐसी पूजा से क्या लाभ। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। किसी चीज को, अच्छी हो या बुरी, बार बार यदि उसको सुनोगे तो पहले बुद्धि इनकार करेगी, फिर उससे संशय करेगी, फिर धीरे धीरे कर्णपुटों की शक्ति से वो अंदर जाएगी। बार बार वो उसको संगति मिलेगी उस शब्द को, फिर विचार होगा, फिर धीरे धीरे समर्थन हो जाएगा। यही हुआ। बार बार रोज गली में ऐसी वो आवाज लगाने लगा, अहिंसक बन जाओ, अहिंसक बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। इस मूर्ति में कुछ नहीं है, भगवान शंकर थोड़ी बैठे इसमें। ऐसा वो पाखंडी जो है बार बार कहने लगा, भगवान विष्णु की प्रेरणा से, क्योंकि उन्हें पथभ्रष्ट करना था। और जो पथभ्रष्ट हो गया वो सब पतन हो जाएगा। आज की स्थिति में विदेशों से ये सब चैनलों में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में यही तो चल रहा है। पथभ्रष्ट, अश्लील परोसा जा रहा है, ठाके मारे जा रहे हैं, ताली बजाई जा रही है। तो ये क्या है, समाज को पथभ्रष्ट करना है। तो उसने ऐसा ही अपनाया और कह दिया, उसको पाखंडी साधु का वेश बना करके। कुछ लोगों ने तो ऐतराज किया, लेकिन धीरे धीरे रोज रोज सुनते तो बोले कुछ न कुछ तो है। फिर आपस में बहस करने लगे। धीरे 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 उसके अनुयायी हो गए। काफी लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दिया
और कुछ दिन चला यही सिलसिला प्रचार प्रसार। सब लोगों ने भगवान शंकर की पूजा करना छोड़ दिया। अब केवल मैं जो राजा था दानव वो ही करने लगा भगवान शंकर की पूजा। उसको कोई कह नहीं सकता था, टोक नहीं सकता था। प्रजा में क्या हिम्मत जो राजा को टोक सके। अहिंसक हो गए सभी। अब उसका अत्याचार तो बरकरार रहा। मैं का देवताओं ने भगवान शंकर से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु कुछ इलाज करो। बोले ठीक है, मैं इसका सर्वनाश ही कर देता हूँ त्रिपुर का। ऐसा विचार उन्होंने किया। भगवान शंकर आए, सारे देवता आए, मैं दानव पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। लेकिन उनके यहाँ एक सुविधा थी कि उन्हें अमृत का कुआं था, और जो भी राक्षस खत्म हो जाते, मर जाते, उस कुएं में डाल देते, जिंदा हो जाता, अंग प्रत्यंग जुड़ जाते, पुनः युद्ध करने लग जाता। भगवान शंकर ने खिन्न होकर के युद्ध बंद कर दिया। कहने लगे देवताओं से, अब मेरे लिए तुम साधन जुटाओ, मेरे लिए एक रथ तैयार करो, घोड़े तैयार करो, अस्त्र शस्त्र दो, फिर मैं देखता हूँ। ऐसा ही किया गया। और देवताओं ने पूरी पंचायत लगाई। कहने लगे आप ऐसे करो, पहले उस कुएं को ध्वस्त करो, मृत के। भगवान विष्णु ने गाय बन गए, ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिया। बछड़ा आगे आगे, गाय पीछे पीछे, बड़े वेग से दौड़े और उस कुंड की तरफ ही, कुएं की तरफ चले। लोगों ने वहाँ अहिंसा अपना रखी थी, अहिंसक बन गए। गाय को डंडे से नहीं, हाथ से रोकने लगे, वो रुकने वाली नहीं थी। जा करके गाय ने वो सब बूंद बूंद करके अमृत पी लिया, बछड़ा और गाय ने, और वहां से चल दी। अब राक्षसों का संहार हुआ। नंदी ने जाकर के मैं दानव से कहा कि आपके त्रिपुर को भस्म कर देंगे। अब भोलेनाथ, आपको यदि भागना है तो जल्दी भाग जाओ। मैं दानव अपने शंकर जी की पिंडी को लेकर के पाताल में चला गया, और उस त्रिपुर का भगवान शंकर जी ने पूरा सर्वनाश कर दिया। कोई प्राणी नहीं बचा, वहां राक्षस सब भस्म हो गए। वही बचे जो मैं दानव के साथ में पाताल में चले गए थे। तो इसका कहने का, पुराण की कथा का आशय यही है कि अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और धर्म ध्वस्त हो गया तो फिर जीवन नहीं बचेगा, समाज ध्वस्त हो जाएगा। समाज ध्वस्त हो जाएगा तो देश ध्वस्त हो जाएगा। और ये बहुत ही कथा जो है वो शिक्षा उपदेशी है, इससे ग्रहण करना चाहिए। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद रहें।